गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सिमरण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की, विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुभाष भैया, आज सुबह हम लोग ऐसे बैठे थे, स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी, उसमें एक बहुत अच्छा विचार मन में आया कि पूरे विश्व में भारत देश अपने आप में एक अनोखा ही देश है। और इस देश, आप आश्चर्य करें कि भारत देश पूरे विश्व में एक अनोखा देश है, और इस देश में जैन समाज है वो पूरे भारत में भी अनोखी है। आपको लगेगा क्यों? क्योंकि जैन ही एक ऐसा व्यक्ति है, जैन समाज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जैनों को तो मानता ही है, महावीर को भी मानता है तो राम को भी मानता है, और राम को भी मानता है तो कृष्ण को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है। याद रखो, इन लोगों में मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैनी ये चाहता है कि सकल भारत एकता का परिचय रहे, और एकता का परिचय रहता है इसलिए भारत में जैनी हर किसी को स्वीकार करते हैं। इसका ही प्रमाण है। आप देखो, पूरे विश्व में जितना बड़ा हृदय, पूरे विश्व में जितने धर्म हैं, जितनी संप्रदाएं हैं, जितने कौम हैं, उनमें जितने संत हैं, उनमें जितना बड़ा हृदय जैन साधुओं का होता है, हमें लगता नहीं पूरे विश्व में किसी संप्रदाय या किसी संत का होता होगा। क्योंकि जैन साधु नग्न रहता, और नग्न रह के जब वो सड़क पे विहार करता है ना, तो कई लोग हाथ जोड़ते मिलते हैं, कई लोग आशब्द बोलते मिलते हैं, लेकिन पूरे विश्व में इकलौते ऐसे जैन संत ही होते हैं कि हाथ जोड़ने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं और गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देते। उनके मन में एक ही भाव रहते, हर किसी का कल्याण हो, हर व्यक्ति भगवान बने। देखना, पूरे विश्व में कोई संत आपको ऐसा नहीं मिलेगा, केवल जैन ही ऐसा एक संत मिलेगा। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप देखें कि पूरे विश्व की सुंदरता का देश कहा जाता, तो भारत देश को पूरे विश्व में सबसे सुंदर कहा जाता। और भारत देश में अगर सबसे सुंदर और स्वच्छ अगर कोई है तो वो जैन समाज है। याद रखो, अगर ये जैन समाज कभी हॉस्पिटल बनाती तो इस भावना के साथ नहीं बनाती केवल जैनियों का इलाज हो, इस भावना के साथ बनाती है कि हमारे पूरे भारत के नागरिक का इलाज हो। ये जैन समाज वो समाज है, अगर कभी राशन बांटती तो ये देख के नहीं बांटती कि जैनियों को मिले, ये हमेशा ये बांटती है कि हर भारतीय को मिले। ये जैन वो समाज है कि कभी भोजन बांटती है, लंगर लगाती है, तो कभी ये नहीं सोचती कि जैनियों का भला हो, ये तो सोचती पूरे भारतीयों का भला हो। और इस जैन समाज में एक सबसे अच्छा गुण है कि ये अपने पैसे की कमाई तो करते ही हैं, लेकिन उस कमाई के संयोग केवल जैनियों का नहीं करते, उस कमाई, अपनी मेहनत की पैसे की कमाई हर भारतीय की सेवा में लगाते हैं। ये केवल भारत में जैन समाज को सौभाग्य प्राप्त है। कई लोग बोलते हैं कि जैनियों के पास साहित्य नहीं है, जैनियों के पास पुरातत्व नहीं है। आप विश्वास रखना, पूरे विश्व में बोल रहा हूं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितना साहित्य जैनियों के पास है ना किसी देश में है, ना किसी संप्रदाय में। विश्व की सारी लाइब्रेरियों में जाके देख लो, उसमें 25 से 30% ग्रंथ तो केवल जैन समाज के रखे हुए हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति 24 घंटे भी पढ़े ना,
24 घंटे पढ़े और एक लाइन को दोबारा ना भी पढ़े तब भी पूरे जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जैन साहित्य पूरा नहीं पढ़ पाएगा। इतना साहित्य जैनियों के पास। और पुरातत्व की क्या बात कहें, विश्व के चाहे किसी भी संप्रदाय के मंदिर हो, विश्व में किसी भी संप्रदाय के मंदिर हो, अगर प्राचीन मंदिरों की श्रृंगार को अलग कर दिया जाए, प्राचीन मंदिरों के लेप को अलग कर दिया जाए, तो याद रखा उनमें 70% मंदिरों में मूर्तियां अगर कोई निकलेंगी तो दिगंबर बीतरागी भगवान की ही प्रतिमा रखेंगे। कोई छुपा ले, कोई नहीं बताए, वो बात अलग है, लेकिन याद रखना जितना साहित्य और जितना पुरातत्व जैन समाज के पास है, मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में किसी और के पास है। और ऐसे जैन समाज, और क्या आनंद की समाज है, हमेशा दूसरों का हित सोचने वाली जैन समाज है, हमेशा दूसरों का हित सोचने वाली। और आपको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, पूरे विश्व में कह रहा हूं परेश भाई, जितनी दया और जितनी करुणा जैन समाज पूरे भारत के नागरिकों को लेके चलती है ना, इतनी दया और इतनी करुणा मुझे नहीं लगता कोई समाज करती हो। कोई भेदभाव नहीं, महावीर को मानने वाला हो या महावीर को गाली देने वाला, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक ही बात जानते कि हमारे महावीर ने एक आदेश दिया कि प्राणी मात की रक्षा करो, तो वो प्राणी मात की रक्षा में तत्पर हो जाते, क्योंकि उनके भगवान की आज्ञा को पालना ही वो अपने सिर के मुकुट को शोभा मानते हैं। ऐसी जैन समाज है। और याद रखना, इस युग में, मैं बोलूं केवल इस युग में बता रहा हूं, जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ नहीं हुआ, आदिनाथ से प्रारंभ नहीं हुआ। इस युग के कर्ता भगवान आदिनाथ ने धर्म की शुरुआत की है, लेकिन याद रखना जैन धर्म अनादि से है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हिंदू परंपरा में, वैदिक परंपरा में वेदों को अपोर से माना जाता है, और उन अपोर से ग्रंथों में भी जैनियों का वर्णन है। अगर वेद अपोर से हैं तो वर्णन जैनियों का, तो जैनी भी अपोर से ही हुए। और याद रखना, भगवान आदिनाथ जैसा राज्य करने वाला, महावीर जैसी दया बताने वाला, राम जैसी मर्यादा का पालन करने वाला, लक्ष्मण जैसा त्याग करने वाला, और मां सीता जैसा चारित्र को धारण करने वाला, और याद रखना हनुमान जैसा सुंदर भक्त इस दुनिया में कोई और हुआ ही नहीं है। याद रखना हनुमान जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, वो बानर नहीं थे, बानर वंशी थे। वो इतने सुंदर थे कि उस समय उनसे सुंदर उस समय पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं थे। कभी कोई साक्षात कामदेव थे हनुमान जी। इतने सुंदर थे कि कामदेव भी उनको देख के आश्चर्य करता था कि इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है। ऐसे थे हनुमान जी। तो लोगों की भ्रांतियां हैं, कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेश भाई, एक बहुत बड़ा समुदाय चलता है बौद्ध धर्म का। दिव्यांग भाई, पीयूष भाई, बौद्ध धर्म आपने बहुत सबने नाम सुना होगा, लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, याद रखना उनने सबसे पहले दिगंबर दीक्षा ली और महावीर के चरणों में दीक्षा ली। और जब उनसे दीक्षा नहीं पली तो उनने मध्यम, उनके धर्म का दूसरा नाम है मध्यम मार्ग, मतलब महावीर का उत्कृष्ट मार्ग नहीं पाल पाए तो अहिंसा के प्रचार के लिए मध्यम मार्ग और मध्यम मार्ग स्वीकार किया। याद रखना बुद्ध ने भी जैन दीक्षा ली थी, बाद में नहीं पली, तब उनने उसको भगवा वस्त्र को पहना है। जैनियों को पता होना चाहिए उनका इतिहास। और याद रखना, ये आज की परंपरा नहीं है हमारी कि दुश्मन को गले लगाते हैं या शत्रु को गले लगाते हैं। ये हमारी अनादि की परंपरा है।
हमारे ऊपर अगर किसी ने तलवार भी चलाई है ना, तो भी हमने उसको गले लगाया है, और नमस्कार किया है तो भी हमने गले लगाया है, क्योंकि हमारे परमात्मा ने एक ही बात सिखाई है कि प्राणी मात्र में परमात्मा है, और जब प्राणी मात्र में परमात्मा है तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को कैसे मार सकता है, क्योंकि हमारे महावीर ने दया सिखाई है, हमारे महावीर ने क्रूरता नहीं सिखाई, और हमारे परमात्मा ने जो सिखाया हम तो उसी मार्ग पे चलेंगे। हो सकता है कि लोग हमें मारें, हो सकता है लोग हमारे प्राण ले लें, प्राण ही ले सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय से महावीर को अलग नहीं कर सकते, हमारे हृदय से महावीर की दया को अलग नहीं कर सकते। अरे हम तो वो हैं, जब हमारे लोग हमें सूली पे भी चढ़ाते हैं, उस समय हम सूली को बनाने वाले को और सूली पे चढ़ाने वाले दोनों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम महावीर के वंशज, हमें गर्व है कि हम महावीर के वंशज, हमें गर्व है कि हम जैन हैं। और आश्चर्य देखो, आज नहीं पहले भी ऐसा हुआ। सुभाष भाई, एक वैदिक रामायण में एक बहुत अच्छी बात आती है। परेश भाई, भगवान श्री राम रावण की लंका के जब उधर पहुंच गए, राजा बाबू लंका के उधर पहुंच के डेरा डाल लिया भगवान ने, तो भगवान के मन में आया मां कि क्यों ना हो कि देखो, वैदिक परंपरा के अनुसार बता रहा हूं, भगवान के मन में आया, राम भगवान के मन में, क्यों ना हो कि युद्ध से पहले यज्ञ किया जाए। आज सोचो, युद्ध से पहले यज्ञ करने के भाव आना वो तो ठीक है, लेकिन यज्ञ कराने वाला वहां युद्ध भूमि पे कौन मिल रहा, और यज्ञ की सामग्री कहां मिल रही। तो उस समय भगवान राम की सेना में सबसे वयोवृद्ध कौन थे? जामवंत जी। उनने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, आप बुजुर्ग हैं, मेरी मन में एक भावना है कि मैं यज्ञ करूं। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है कि युद्ध से पहले अगर हम यज्ञ करें तो सो हमारा युद्ध जरूर हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई लेकिन एक और इच्छा है हमारी। बोले भैया स्वामी बोलिए क्या इच्छा है? बोले देखो, मैं जन्म से वैष्णव हूं और भक्त सेव्यका हूं, तो मेरी इच्छा है कि मुझे जो ब्राह्मण, जो मेरा आचार्य बने, जो यज्ञ कराए, वो भी जन्म से वैष्णव होना चाहिए और भक्त सेव्यका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, एक तो युद्ध भूमि में और ऐसा मिलना। जामवंत जी बोले महाराज मिल तो जाएगा, लेकिन पूरे इस क्षेत्र में एक ही व्यक्ति ऐसा है। बोले कौन? बोले आपका दुश्मन रावण और कोई नहीं। तो राम जी तो सरल थे, मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही थोड़ी कहा जाता उनको। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनसे ही करा लेंगे। तो बोले उनको लेने कौन जाएगा? तो जामवंत जी बोले महाराज ये किसी और को ना भेजो, हम ही को भेजो, क्योंकि उसके दादा कुलस मुनि, जो उसके दादा हैं, वो मेरे मित्र हैं और वह मुझे भी अपने दादा तुल्य समझता है। और याद रखना, रावण हरकत जरूर उसकी एक खराब थी, लेकिन याद रखना रावण में एक ही हरकत खराब थी, लेकिन विश्वास रखना ज्ञानी बहुत था। उस जैसा ज्ञानी इस युग में दूसरा ना हुआ। रावण के पास जब पता चला कि जामवंत जी आ रहे, तो रावण ने पूरे नगर के दरवाजे खुलवा दिए और एक ही कहा कि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे दादा के मित्र हैं, इसलिए वो भी मेरे दादा तुल्य हैं। और रावण के महल में जब जामवंत जी आए, किसी सैनिक ने रोका नहीं, सब सम्मान पूर्वक लाए। और रावण अपने सिंहासन से उठ के पहले जामवंत जी के चरणों में नमस्कार करता है और एक ही विनती करता है कि आपको आने की आवश्यकता क्या पड़ गई, आप आदेश करते तो ये बालक आपके चरणों में अपना मस्तक रख देता। इतना ज्ञानी था रावण। घटना देखो परेश भाई, क्या मजेदार घटना है। तो जामवंत जी बोलते कि मुझे एक काम आ गया। तो रावण बोलता आप आदेश करें, आपको काम, आप तो आदेश करने के अधिकारी हैं, आपको काम कराने का अधिकार नहीं, आप तो केवल आदेश करें। कौन सी वस्तु चाहिए आपको, क्या सामग्री चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। लेकिन जामवंत जी कौन थे? दुश्मन के यहां से आए थे। याद रखो, राम रावण के लिए दुश्मन थे, दुश्मन के यहां से आए। और तो भी जामवंत जी से क्या कहते, आप आदेश तो करें। वो बोलता है कि हम जिनकी सेना में हैं, ऐसे राम जो अयोध्या के युवराज हैं, वो लंकापति दशानन से युद्ध करना चाह रहे हैं।
किसके सामने बोल रहे हैं? लंकापति दशानंद के सामने बोल रहे हैं कि लंकापति दशानंद से युद्ध करना चाह रहे हैं और युद्ध में विजय प्राप्त हो, इसलिए वो यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो रावण बोलता है, दादा आदेश करें, मेरे योग्य क्या कार्य है? तो जामवंत जी बोलते हैं कि देखो वो वैष्णव हैं और उनको सेव्य भक्त चाहिए जो यज्ञ करा सके और जो जन्म से वैष्णव हो। तो इधर पूरे में रावण तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं है, तुम जन्म से वैष्णव हो और भक्त सेव्य के हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यज्ञ कराने चलो। तो बोलता है, दादा जो आपकी आज्ञा, मैं आपके यजमान का आचार्य पद स्वीकार करता हूं। तो जामवंत जी बोलते हैं, जी अच्छी बहुत मजेदार बात है। जामवंत जी बोलते, सुभाष भैया कि बताओ क्या क्या सामग्री चाहिए यज्ञ के लिए? तो रावण पता क्या बोलता है कि मैंने आचार्य पद स्वीकार किया और मुझे मालूम है कि मेरा यजमान जंगलों में भटकता हुआ यहाँ पहुंचा है, तो उसके पास व्यवस्था नहीं होगी, और जब यजमान के पास व्यवस्था नहीं हो तो आचार्य का कर्तव्य होता है कि यज्ञ सामग्री की, यज्ञ की पूरी व्यवस्था आचार्य करके लाए। आप तो प्रातः तैयार रहना, हम यज्ञ की पूरी व्यवस्था लेके आएंगे। और जामवंत जी को प्रणाम किया और जामवंत जी राम के पास गए। तो राम ने जब सुना तो राम को आश्चर्य हुआ कि मेरा दुश्मन जो है, जो मेरा शत्रु है, भाई इतना ज्ञानी और इतना विवेकी है। आप आश्चर्य देखें, मेरा शत्रु इतना विवेकी और इतना ज्ञानवान है कि उसको पता है उससे ही युद्ध करना है, लेकिन फिर भी विजय यज्ञ कराने के लिए वो तैयार है। और यहां तो जामवंत जी चले गए, सतीश भाई जामवंत जी जब चले गए तो रावण ने इंद्रजीत को बुलाया और कहा कि तुम वन में जाओ और वहां जाके सीता बैठी होगी, उससे बोलना कि सुबह प्रातः रथ आएगा, रथ में बैठ जाए, क्योंकि उसके पति को यज्ञ कराना है और यो यज्ञ मैं करा रहा हूं स्वयं। और यज्ञ में जब तक दंपत्ति नहीं बैठे, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए उनकी दंपत्ति आप हैं, इसलिए आप रथ में बैठे। और एक और बात बोल दे कि विनय पूर्वक बैठे, और जैसे ही यज्ञ खत्म हो वापस रथ में बैठ के विनय पूर्वक वापस भी आना है। सीता के पास जब इंद्रजीत गया, पूरी घटना सुनाता, तो सीता आश्चर्य करी, कैसा पागल है, मुझे लेके आया और मुझे उनसे मिलाने ले जा रहा है, कैसा पागल मूर्ख व्यक्ति है। और आश्चर्य देखे परेश भाई, रावण भी बड़ा मजाकी था। सुबह सुबह जब वहां पहुंचा और यज्ञ की सामग्री रख दी और यज्ञ चालू होने वाला था, बोलता है, यजमान आपकी धर्म पत्नी कहां है? तो राम जी थोड़े से उदास हुए। जामवंत जी उतने में बोले कि आचार्य, अब वो आचार्य था, अभी उनका पोता नहीं था, आचार्य था, यज्ञ कराने आया था। उनने कहा, आचार्य इनकी धर्म पत्नी का हरण हो गया है, उनको ही बचाने के लिए युद्ध करना है और उसी युद्ध के लिए हम लोग विजय यज्ञ करा रहे हैं। तो जामवंत जी से बोलता है, दादा आपको पता नहीं है कि मैंने बोला था यजमान की जितनी सामग्री कम है वो सारी व्यवस्था करने का धर्म आचार्य का होता है। रावण इशारा करता है और रावण जैसे इशारा करता है, सैनिक वहां से मां सीता को लाते हैं, दोनों युद्ध की विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। और आप देखना, आचार्य पद पे था, राम से बड़ा था क्योंकि यज्ञ करा रहा था और आचार्य पद पे था। तो रावण राम को आशीष भी देता है कि तुम्हारी विजय हो। पहले युद्ध भी होते तो इतने शांति से होते थे, तुम्हारी विजय हो। और याद रखना, विजय ऐसी विजय हो। तो जब मां सीता जाने लगी तो राम जी रावण से बोलते हैं कि आदेश करें, आपकी गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं मैं? आपकी गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं मैं? तो रावण बोलता, देखो 3 लोक की संपदा जिसके पास है उसको आप क्या भेंट करेंगे और आपके पास है भी क्या देने लायक? तो राम जी बोलते, नहीं, मैं दशरथ का पुत्र हूं और मेरे पिता ने व्यर्थ में, निस्वार्थ में निर्माल का सेवन करना नहीं सिखाया। आप आदेश करें कि क्या भेंट करूं।
भेंट देखो, रावण राम से भेंट मांग रहे, राम जी रावण को भेंट दे रहे हैं यज्ञ के फल की। रावण ने यज्ञ कराया राम की विजय का, तो राम जी भेंट देना चाह रहे हैं, तो रावण भेंट भी मांगता है। तो क्या मांगता है कि जब तुम्हारा शत्रु, कौन मतलब स्वयं रावण, जब तुम्हारे शत्रु का अंतिम समय हो, अंतिम प्राण निकले, तो उसके मुख के सामने केवल आपका मुख हो और कुछ ना हो। उसको मालूम है कि मैंने ही विजय यज्ञ कराया, तो अब ये यज्ञ व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उस युग का सबसे ज्ञानी रावण था। अब बताओ पीयूष भाई, दुश्मन भी बनाओ उमेश भाई तो ऐसे बनाओ रावण जैसे कि बुरे वक्त पे काम आ जाए। दुश्मन ऐसे ना बनाओ कि पता चला बुरा वक्त ना आए तो वो बुरा वक्त लाके खड़ा कर दे। क्या सोच रहे? याद रखना, दुश्मन हो तो रावण जैसा कि बुरा वक्त आ जाए तो बुरे वक्त पे राम की स्वयं मदद करने खड़े हो गए। दुश्मन है लेकिन इंसानियत खत्म नहीं हुई। जैसे बहुत सारे संत आजकल बोलते ना जैन समाज स्वार्थी है। याद रखना, जैन समाज स्वार्थी नहीं, जैन समाज सेवार्थी है। जैन समाज जैसी सेवा पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। जितनी दया, जितनी करुणा और जितना दान अपने मंदिरों के लिए नहीं, केवल अपने मंदिर के लिए नहीं, विश्व में कहीं भी जरूरत पड़े वहां जैन समाज देती है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहां तक जैन समाज ने दिया है। और याद रखना, अजमेर में मस्जिद है ना, जब आज से 700 वर्ष पहले जब मस्जिद के ऊपर विपदा आई थी ना अजमेर की, तब भी जैन समाज ने ही सहयोग किया था। लोग इतिहास बताएं या ना बताएं, सिख गुरुओं के बच्चों के ऊपर जब विपदा आई थी, जब जैन समाज ने सहयोग किया था। बौद्धों के लिए जब भोजन की आवश्यकता पड़ी थी, जब जैन समाज ने सहयोग किया था। जैनी स्वार्थी नहीं होता है, जैनी सेवार्थी होता है। ये पूरे विश्व को बताने की जरूरत है। गर्व होना चाहिए हमें जैन होने पे। इसी भावना के साथ कि अब शत्रु भी बनाओ तो रावण जैसा बनाओ कि बुरे वक्त पे काम तो आए। पन्ने ऐसे शत्रु हैं सुभाष भाई के भी इंतजार ही करते तुम्हारा बुरा वक्त कब आए। और यहां तो शत्रु भी मित्र भी ऐसे हैं कि इंतजार करते कि बुरा वक्त तो आए, फिर हम बताते, पुराना हिसाब क्लियर करते। तो इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में जैन धर्म में जन्म लिया। याद रखना, कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें पीटे, जवाब देना जैनी का गुण नहीं, जैनी का गुण है उनके प्रति भी दया के भाव रखना, क्योंकि हम महावीर के वंशज हैं। लोग हमारे प्राण ले सकते लेकिन हमारे हृदय से महावीर को नहीं ले सकते। और याद रखना, जब तक हमारे हृदय में महावीर विद्यमान है ना, याद रखना हमारा जैन होना सार्थक है। और महावीर निकल गया फिर हम कुछ भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो जब पड़ता है कि महावीर हमारे हृदय में। महावीर के लिए प्राण देना पड़ेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन याद रखना हम कभी किसी के प्राण लेंगे नहीं, क्योंकि हम दयावान हैं, हम करुणावान हैं। हम क्रूरता के पुजारी नहीं हैं, हम दया और करुणा के पुजारी हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।